शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी प्रकार के निवेश से संबंधित निर्णय लेने के पहले संबंधित दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ ले या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह प्राप्त करें। यह चैनल बालासाह दर्शकों के किसी प्रकार के लाभ या हानि की जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैं या मेरी संस्था SEBI पंजीकृत नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा एवं सूचना प्रदान करना है। इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की टिप्स या निवेश से संबंधित सलाह नहीं दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमेशा कमेंट आते रहता है कि सर ETF में लमसम करने का कोई स्ट्रेटजी बताइए या कोई ऐसा ETF बताइए जिसमें कि लमसम किया जा सके। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो मेरा मेन चैनल है NK प्रभात एकेडमी, उस पर लोगों ने अभी स्ट्राइक करवाया है, जिसके वजह से एक सप्ताह के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। 31 मई से वो स्टार्ट हो जाएगा और उस पर मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग 1 जून से उस पर भी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो मेरा मिलते रहे और आपको किसी तरह का असुविधा ना हो, इसलिए मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है, ट्रेड विद बालासाह। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस चैनल पर भी अपना प्यार बनाए रखिएगा ताकि उसको जल्दी से रिवाइवल मिल जाए और मैं उस पर फिर अपना वीडियो डालते रहूं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि उस वीडियो पर एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने डाला है, उसको आप देखना जरूर। तो आज के इस वीडियो में और इस चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम लेकर के आया हूं कि आप लोग जो उस चैनल पर वीडियो देखते थे और जो क्वेश्चन आता था कि सर लमसम के लिए कोई स्ट्रेटजी बताइए, तो उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। तो दोस्तों, वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए हजारों इंस्ट्रूमेंट है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, कुछ लोग गोल्ड्स में करते हैं, प्रेशस मेटल में करते हैं, कुछ लोग FD करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं। हर तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ये अपना अपना चॉइस है। लेकिन जब लमसम की बात आती है तो कभी कभी हम सभी को कहीं से किसी न किसी सोर्स से कुछ अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, जो या तो हम बैंक में रखें या म्यूचुअल फंड में डाल दें या स्टॉक में डाल दें या कहीं प्रॉपर्टी खरीद लें या कोई और इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लें। लेकिन मेरा मानना है कि ये सबसे बेस्ट आपको ETF में इन्वेस्ट करना होगा। इसका मैं बताता हूं क्यों। ETF में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए बेस्ट होगा दोस्तों, क्योंकि ETF एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है और किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। ETF जीरो नहीं हो सकता, इसमें जीरो होने का रिस्क नहीं है। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको बताते चलूं कि इस वॉच लिस्ट में जो भी आप देख रहे हैं ये सारे ETF लगे हैं। लेकिन आपको लमसम किस तरह के ETF में करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं और लमसम करना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे से पूछें कि किस तरह के ETF में लमसम करना चाहिए, तो वो है कोई ना कोई ब्रॉड बेस इंडेक्स का ETF। जैसे ब्रॉड बेस क्या है, अब यहाँ पर देखिए तो ये सारे इंडेक्सेस लगे हैं, ये सारे देख लीजिए। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है और ये सारे सेंसेक्स है, BSE का बैंकेक्स है। अब इसमें आप कहेंगे कि ब्रॉड बेस क्या है, तो दोस्तों ब्रॉड बेस जो इंडेक्स होता है वो पूरे ब्रॉडर एस्पेक्ट में मार्केट को कवर करता है, जैसे निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का मतलब है कि इसमें इंडिया के टॉप मोस्ट इन द सेंस ऑफ मार्केट कैप, मतलब जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, वो 50 कंपनियां निफ्टी 50 में सम्मिलित हैं, वो उसको कंस्टिट्यूट की हैं और तब निफ्टी 50 बनता है। इसका मतलब निफ्टी 50 इंडिया के ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखें तो पूरे इकोनॉमी को पिक्चराइज करता है, उसके पूरे इकोनॉमी का पिक्चर प्रेजेंट करता है आपके सामने। अगर निफ्टी 50 बहुत गिर गया तो समझिए कि इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है और बहुत राइज कर रहा है, इसका मतलब कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा है। ये ऐसा पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आज के डेट में अगर बात करें तो निफ्टी 50 से बेस्ट ब्रॉड इंडेक्स कोई नहीं है। और आप जब लमसम करें तो ऐसा ही किसी इंडेक्स को चुने और उसी इंडेक्स पर बना हुआ किसी ETF को चुने। अब निफ्टी 50 पर कौन कौन से ETF बने हुए हैं उसको एक बार देख लीजिए। दोस्तों, ये सारे ब्रॉड बेस इंडेक्स हैं, सारे ब्रॉडर इंडेक्स हैं। अब इसमें आप देखिए
तो निफ्टी 50 पर निपन का निफ्टी बीज बना हुआ है। उसके बाद क्वांटम का 50 ईटीएफ बना हुआ, निफ्टी 50 ईटीएफ बना हुआ है। उसके बाद आप ब्रॉडर इंडेक्स को देखें तो कोटक का भी निफ्टी 50 ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल का भी निफ्टी 50 ईटीएफ है, और आगे बढ़े तो इन्वेस्को इंडिया का भी निफ्टी 50 है, आदित्य बिरला का भी निफ्टी 50 ईटीएफ है। इस तरह से आप देखें तो जितने असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं या जो रिप्यूटेड असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो सभी निफ्टी 50 का ईटीएफ बनाई हुई है। इसमें सबसे पुराना एसेट मैनेजमेंट कंपनी निपुण इंडिया है। निपुण इंडिया को देखें तो इसका निफ्टी 50 पर जो ईटीएफ बना है वो है निफ्टी बीज। मेरा एडवाइस हमेशा रहेगा कि आप उसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करें जो एक रिप्यूटेड कंपनी का है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा है और जो निफ्टी 50 इंडेक्स पर बना हुआ है। अब उस तरह का ईटीएफ निफ्टी बीज है। तो निफ्टी बीज में हमें लमसम करना चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछे कि आप किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहें, तो मेरा मानना होगा हमेशा, या मेरा कहना होगा कि मैं जो भी लमसम करूंगा वो निफ्टी बीज में ही करूंगा। ये सबसे सुटेबल मुझे लगता है और यही आपके लिए भी हो सकता है सुटेबल हो। लेकिन दोस्तों, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी कंपनी का नाम लेता हूं तो ये केवल रेफरेंस के लिए है और स्टॉक मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेरा कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब दोस्तों, इसमें जब आपको लमसम करना है तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए? सबसे बेहतरीन बात है कि आप किसी सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो तब क्या अंतर मिलेगा और नहीं तो क्या अंतर मिलेगा। अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तब हमें एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि आप अगर निफ्टी 50 को देखें एक लॉन्गर टर्म में, मतलब आपका प्रोस्पेक्ट अगर लॉन्ग टर्म है, आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो आप देखेंगे तो निफ्टी 50 हमेशा ग्रोथ ही किया है, हमेशा ऊपर ही गया है। आप यहाँ कोरोना का पीरियड है, इसके बाद देखें तो ये हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो आप निफ्टी 50 में ऐसे भी पैसा डाल देंगे तो लॉन्ग टर्म में, मतलब 5 साल से अधिक का टाइम अगर लें तो 15 से 20% तक का रिटर्न आराम से निफ्टी 50 दे देता है। और इस पर जो बेस्ट ईटीएफ है, जैसे निफ्टी बीज हो गया, कोटक निफ्टी 50 हो गया, या कोई भी ईटीएफ जो आपको अच्छी कंपनी का हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, आप देख लेना, उसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको 15 से 20% का रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन क्या कोई तरीका है जिसके जरिए आप अगर लमसम करें तो आपको इससे कहीं अधिक रिटर्न मिल सकता है, जो कि 24%, 25% या 30% भी हो जाए? ये क्या तरीका होगा? तो दोस्तों, यही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल विधि है, कोई इसमें बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल आदमी भी कर सकता है, जिसको थोड़े से चार्ट का जानकारी हो, जिसको थोड़े से स्टॉक मार्केट की जानकारी हो। दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट के संबंध में कोई भी कोर्सेज करना है तो आप एनके प्रभात एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप संपर्क करके कोर्सेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले चार्ट जो है उसको वीकली टाइम फ्रेम का कर लेना है। चार्ट जो है आपका वीकली टाइम फ्रेम का होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाना है। आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में या मेरा जो स्ट्रेटजी होता है सभी ईएमए बेस्ड होता है। आप YouTube चैनल एनके प्रभात एकेडमी पर मेरा सारे स्ट्रेटजी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मेरा जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ईएमए बेस्ड होता है। अब हमने ईएमए एक इंडिकेटर चुन लेना है, बस ये ईएमए लग गया। दोस्तों, ईएमए जब लग गया तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में इसको 100 कर देना है। बस बहुत सिंपल सी बात है। आप अक्सर जानते हैं या सुनते हैं, टीवी चैनलों पर देखते होंगे कि 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए, 20 ईएमए, मतलब 20 से शुरू होता है, 20, 50, 100 एंड 200। तो इसमें क्या लेना है, आपको केवल 100 ईएमए लेना है और इसको प्लॉट कर देना है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा,
कि आपको लमसम कब करना है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, चाहे मार्केट का कंडीशन कोई भी हो, जब भी ईटीएफ जो निफ्टी 50 मैं दिखा रहा हूं, इसी पर बेस्ड निफ्टी बीज है या कोटक निफ्टी 50 है या आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 है, कोई भी ईटीएफ हो वो इसी को ट्रैक करता है। ट्रैकिंग एरर बहुत मामूली होता है, तो आप निफ्टी 50 को ही देख करके आप निफ्टी बीज में या निफ्टी के किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों करना क्या है कि जब भी निफ्टी 50 ये में 100 को क्रॉस करेगा, या आप देखें कि या तो क्रॉस करे और नहीं तो आ करके उस पर ड्रॉप करे, इसको जब भी टच करे तो आप जिस वीक में ये टच कर रहा होता है दोस्तों, तो आप जाहिर सी बात है कि आप यहां इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, लेट द कैंडल टू क्लोज, इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कैंडल इसको टच करेगा और इसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाएगा, तब आपको लमसम नहीं करना है, तब और आपका इंतजार बढ़ गया। ठीक है, अब इसके नीचे कहीं भी जा रहा है तो जाने दीजिए। आप कब करेंगे इसमें लमसम? जिस वीक ग्रीन कैंडल बन रहा हो, जिस वीक ग्रीन कैंडल बन रहा हो, जहां कहीं भी। अब देखिए यहां कोरोना का टाइम है, यहां पर जब क्रॉस किया तो यहां छोड़ दीजिए, क्रॉस करके नीचे आया, एक बना, दो बना, तीन वीक आपने वेट किया, चौथा वीक ग्रीन कैंडल बन गया है। तो दोस्तों इस वीक में आपको क्लोजिंग के बाद अगले वीक में कोई भी कैंडल बने, लाल बने, पीला बने, काला बने, कोई मतलब नहीं है, कोई कैंडल बने उसमें बाई कर देना। टोटल पैसा आपके पास जितना लमसम करने की इच्छा हो, दिल में तमन्ना हो, आप निफ्टी बीज में झोंक दीजिए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और ये जब आप देखिए इसको, जैसे यहां आपने किया तो देखिए कहां का रिटर्न देता। अगर 5 साल रखे तो ये क्या रिटर्न देगा। मान लीजिए कि यहां आपने किया 20 में, और अब यहां देखिए 5 साल का बात मैं कर रहा हूं, अगर 23 में रखते हैं, 3 साल रखते हैं, यहां से यहां तक का रिटर्न क्या, 7,797 से 24 का जो रिटर्न है वो है 26,000, 4 गुना रिटर्न, 4 गुना। समझ सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में आप रखते हैं तो ये 4 गुना मात्र 4 साल में हो जाता है। ये इसका चमत्कार है। अब दोस्तों देखिए समझने की बात है, और इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैशंस। अगर आप में पैशंस नहीं है तो पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे सीखने होंगे। और ये मैं बता रहा हूं कि आप अगर हमारे एकेडमी से संपर्क करते हैं तो बहुत नॉमिनल चार्ज है, आप संपर्क करके ये सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि एक एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप इस वीडियो को देख करके भी बढ़िया से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ क्लियरली बताता हूं। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको एक कोरोना का उदाहरण दिया, उसके बाद देखिए जब भी ये नीचे आया है और टच किया है, अगर आप यहां इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न देख लीजिए। अगर आप फिर यहां, मतलब ये कौन सा ईयर हो गया, 22 में, ये कौन सा हो गया, 23 में, अगर आप यहां मान लीजिए टच नहीं किया है, तो आप अगर यहां रिटर्न करते, अभी की बात फरवरी 25 में रिटर्न करते, तो आप रिटर्न देखिए कितना होता है। दोस्तों ये गजब का चमत्कारी सिस्टम है, लेकिन हाँ इस बीच में आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। और अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तब तक आप अपने डीमेट में, लिक्विड ईटीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन हर एक महीना या हर एक साल करते जाएं। जब जब ये मौका आए तब आप एक बार इन्वेस्ट करें, आपका रिटर्न कई गुना हो सकता है। और लगभग साल में या 2 साल में आपको एक चांस ये मिलेगा जहां कि आप लमसम ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जब टाइम आए तो यकीनन आपका जो भी जमा पूंजी हो वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये स्ट्रेटजी दोस्तों एक जैकपॉट स्ट्रेटजी है, इसीलिए मैंने इसका नाम जैकपॉट स्ट्रेटजी रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जवाब सबका देता हूं। और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, क्योंकि मेरे मेन चैनल एनके प्रभात एकेडमी पर
स्ट्राइक है, 1 सप्ताह का रिस्ट्रिक्शन है। आप उस पर भी प्यार बनाए रखना, सारे स्ट्रेटजी को देखते रहना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इसका भी रीच बढ़े, ताकि हमारे पास अल्टरनेट रहे। मैं आपके पास तक किसी न किसी जरिए से वीडियो पहुंचाते रहूं। इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम तथा साथ के साथ ट्विटर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा कनेक्शन, हमारा एक रिलेशन जो है, हमारा जो संबंध है आत्मीयता का, वो बना रहे। मेरे एनके प्रभात एकेडमी का मकसद है कि फाइनेंशियल एजुकेशन टू ऑल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें, मैं फाइनेंस से रिलेटेड आपको एजुकेशन देते रहूंगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराने में मदद करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।